सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज जानिए कि कुल देवी की पूजा क्यों की जाती है, कैसे करनी चाहिए और क्या इसके लाभ हैं। प्रिय दर्शकों, कुल देवी का अर्थ है कि जिस देवी की कृपा से आपका कुल, आपका वंश आगे बढ़ा हो, जो आपसे जेनेटिकली जुड़ी हुई है। इष्ट देव की पूजा इच्छा की पूर्ति के लिए करनी पड़ती है, जिसे आपके एस्ट्रोलॉजर भी बता देंगे कि कौन आपका इष्ट देव होना चाहिए, किसकी आपको पूजा करनी चाहिए जिससे आपको लाभ हो। लेकिन कुल देवी एक ऐसी देवी है जिसके विषय में कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई और नहीं बताता है, बल्कि आपके कुल के भी व्यक्ति बताते हैं कि आपकी देवी कौन है। और कुल देवी की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि कुल देवी की पूजा करने से कुल की रक्षा, उन्नति और प्रगति होती है, जबकि इष्ट देव की पूजा करने से आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। जैसे मेघनाथ ने इष्ट देव ब्रह्मा जी की उपासना करके इंद्रासन प्राप्त किया, लेकिन उन्हें जीवन की आयु का वरदान, अमरता का वरदान ब्रह्मा जी ने देने से इनकार कर दिया। जब श्री राम लक्ष्मण जी उनके जीवन के पीछे पड़ गए और इंद्रजीत को मृत्यु का आभास होने लगा, तो वह अपनी कुल देवी माता निकुंबला की शरण में जाकर तपस्या करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इष्ट देव उनकी आयु की वृद्धि नहीं कर सकते, लेकिन कुल देवी उनकी आयु की वृद्धि कर सकती है। कुल देवी कभी भी अपने कुल के व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करती है। उन्हें ये एक कॉन्ट्रैक्ट ही मिला होता है एक तरह से, कि जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया होता है कि मैं आपके परिवार की, आपके कुल की रक्षा करूंगी, उनकी उन्नति प्रगति में योगदान दूंगी। इष्ट देव का प्रसन्न होना ज़रूरी नहीं है कि वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाएं या आपकी हर इच्छा को वे मान लें, लेकिन कुल देवी इन सभी बातों के लिए बाध्य होती है। आपके घर की, आपके कुल की संपन्नता की रक्षा करने के लिए वह बाध्य है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वैष्णो माता की कथा में श्रीधर पंडित जी के विषय में आपने सुना ही होगा। इनके कोई संतान ना थी, लेकिन माँ त्रिकुट पर्वत निवासिनी ने उन्हें संतान दी और वे उनकी कुल देवी बन गए, और आज तक वह कुल देवी की पूजा कर रहे हैं और उनसे निरंतर लाभ उठा रहे हैं, बल्कि माता ने उनके कुल को संपन्नता से निहाल कर दी। भारत के श्रीनिवासन रामानुजन किसी परिचय के मोहताज नहीं। वो एक ऐसे मैथमेटिशियन, ऐसे मैथमेटिक्स के स्कॉलर थे 1887 के अराउंड, कि उन्होंने पूरे विश्व में ही भारत का मैथ्स के क्षेत्र में डंका बजा दिया। और 1729 जो एक संख्या है वह रामानुजन हार्डी संख्या के नाम से जानी जाती है, और 22 दिसंबर उनका जन्मदिन भारत में मैथमेटिक्स डे के नाम से जाना जाता है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ? मैं उनके ही द्वारा ये कहा गया कि जब मुझे कोई समस्या मैथ्स में आ जाती है, वैसे तो वो कई प्रकार से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल थे, लेकिन वे खुद कहते थे कि जब मैं किसी मुसीबत में फंस जाता हूँ तो जो मेरी कुल देवी माता नामागिरी है, आकर के मुझे सपने में मैथ्स का उत्तर बता करके जाती है। ये कितनी बड़ी एक बात है, और उन्होंने इसे इंटरव्यू में कहा। तो ये थी कुल देवी की कृपा उन पर, और ऐसी ही कृपा कुल देवी अपने कुल के सभी बच्चों पर करती है, जो लोग कुल देवी की नित्य आराधना करते हैं और अपने बच्चों से भी नित्य आराधना करवाते हैं। उन्हें किसी और देवी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके अपने कुल देवी देवता ही उन बच्चों को ऐसी प्रखर विद्या बुद्धि देते हैं कि बच्चे अग्रणी होते जाते हैं और अपने कुल को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। उनका मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, मॉरल स्तर बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग जो देश या किसी राज्य या दूसरे देश से आकर के कहीं बस जाते हैं, फिर अपनी कुल देवी से जुड़ नहीं पाते हैं, और जब कोई अंदरूनी समस्या आ जाती है और किसी भी प्रकार की पूजा से उन्हें कोई लाभ नहीं हो पाता, उस समय उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले अपनी कुल देवी से जुड़ करके रहें, उन्हें मना करके रखें, उन्हें अपनी प्रार्थना में याद रखें, साल में कुछ दान दक्षिणा कुल देवी के निमित्त रखें, उन्हें उनके मंदिर में जाकर के वह दान दक्षिणा चढ़ाएं, मंदिर का निर्माण करें। कुल देवी की जो पूजा करने वाले ब्राह्मण हैं, उनकी भी पर्सनल कंडीशन ख़राब ना हो, उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि जब वे होंगे तभी कुल देवी के मंदिर को मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए कुल देवी देवता की पूजा करना बहुत आवश्यक है। किसी भी कार्य को करना हो, सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करें। बच्चे को मार्केश बैठा है या आपको मार्केश बैठा है, तो अपनी कुल देवी के मंदिर में या अपने घर में कुल देवी का एक मंदिर बना करके, उनकी मूर्ति रख करके उनकी पूजा करें।
उनके समक्ष दिया जलाएं और जब मार्केश की दशा खत्म हो जाए तो सामर्थ्य अनुसार कांसे, चांदी या सोने का एक दिया बनवाकर कुल देवी के मंदिर में जाकर के उसमें जोत जला करके वे दान कराएं। किसी के पुत्र नहीं हो रहा हो तो आंखें चांदी की या सोने की माता के लिए सुखन करें अपनी कुल देवी की। पुत्र संतान के लिए या कुल संतान के लिए आपकी इच्छा जब पूरी हो जाए अपनी कुल देवी के दरबार में जाकर वे जरूर चढ़ा कर आएँ और उस बच्चे को भी माथा टिकाएं। किसी के मान सम्मान में कोई समस्या आ रही हो तो अपनी कुल देवी को छत्र की सुखना रखनी चाहिए। पुत्री संतान की इच्छा हो तो चांदी का फूल, मोतियों की माला की सुखना रखनी चाहिए अपनी कुल देवी को। इससे जल्दी ही सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जिन लोगों को समस्या रहती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, नशा करना सीख गए हैं, आवारा हो गए हैं, तो उन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता और कमी यही रहती है कि वे खुद तो कुल देवी की पूजा करते नहीं और बच्चों से भी नहीं करवाते। बेटा हो चाहे बेटी हो, सभी को सुबह उठते ही नहा धोकर कुल देवी को धूप बत्ती करने की आदत डलवाएं। कुल देवियों का मंत्र भी होता है। अपनी कुल देवी का एक दिन होता है जिस दिन उन्हें हलवा पूरी चढ़ता है या जो भी उनकी वांछित वस्तु होती है वह चढ़ती है। तो उस दिन कुल देवी के निमित्त वह कर्म जरूर करें। बच्चों से भी करवाएं, पत्नी से भी करवाएं। जिन लोगों के बच्चे कुल देवी देवता की पूजा करते हैं उनके बच्चे स्वाभाविक रूप से ही नशे की या गलत आदतों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। चाहे इसे आप एक कुल देवी का आशीर्वाद समझ लीजिए, चाहे उस बच्चे की अपनी जो मॉरल इंट्यूशन एक जागृत हो जाती है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है, उसे खुद से ही आत्मग्लानि अनुभव होती है। तो आप देखेंगे कि ज्योतिषीय उपाय भी बहुत जल्दी अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं जब आप कुल देवी की भक्ति करते हैं, अपने कुल देवी की पूजा करते हैं। कि सबसे पहले आपकी कुल देवी ही है जो आपके प्रश्न का या किसी दुख का उत्तर आपको, सॉल्यूशन आपको देगी। आपको इधर उधर व्यर्थ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे अपने जीवन में आजमा कर देखिए। अपनी कुल देवी से संबंधित मंत्रों का जाप करके देखिए। बहुत जल्दी आपकी समस्याएं खत्म होने लगेगी। कोर्ट केस है, कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। कोई और समस्या आ रही है तो वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अपने आचरण को तो ध्यान में रखें ही रखें, लेकिन कुल देवी को ना भजना, कुल देवी के विषय में जानकारी ना होना एक बहुत बड़ा अज्ञान है। इसलिए अपने कुल देवी देवताओं को पहले मान सम्मान दे। वे आपके बुजुर्गों के समान ही हैं। जैसे आपके बड़े बुजुर्ग थे वैसे ही आपके कुल देवी देवता हैं और वे तो प्रेजेंट में हैं और जब तक आपका कुल रहेगा तब तक वो आपके साथ रहें और कुल को बढ़ाने में भी वही सहायता करें। इसलिए कुल देवी देवताओं की पूजा से मुंह ना मोड़े। तो आज मैंने आपको कुल देवी देवताओं से संबंधित एक जानकारी दी है और मैं आशा करती हूँ आप इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। धन्यवाद। जय।